कहने वाले तो कश्मीर फाइल झूठ बोलते हैं कि झूठी है, तो मैं बोलता हूँ या तो आप मूर्ख हैं या धूर्त हैं। तो आप मुझे कितना भी काफका, जॉन पॉल सौत्रे और टैगोर साहब का वो ये मैंने कहानी पढ़ा और वो पढ़ा सुनाते रहिए, वो तो आपने पढ़ के रट लिया। आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख ही नहीं रहा है। जो आदमी यहाँ से पूरी शिद्दत से कोर से इफ यू कैन इमोशनली गेट कनेक्टेड एंड प्यार कर सकते हैं, वो कोर से गुस्सा भी वैसा ही करेगा। इफ योर टाइम इज राइट you'll be sitting somewhere जहाँ से लाइन शुरू हो जाएगी। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से अच्छा सोचता है, यहाँ से अच्छा सोचता है, इसलिए दुनिया अभी तक सरवाइव कर गई। कोई भी जानवर होगा, उसने अगर आपसे कर लिया ना कनेक्शन, आप उसको मारेंगे भी, डांटेंगे भी, तब भी वो आपके साथ है, आंख में दिखेगा। आप उदास होंगे तो वो उदास होगा। আজকে আমাদের সঙ্গে সিনেমা সফরে যিনি রয়েছেন তিনি বড় পর্দা থেকে ছোট পর্দা, টেলিভিশন থেকে ওটিটি সর্বত্র কিন্তু নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকের মন জয় করছেন। टुडे वी हैव विद अस पवन मल्होत्रा जी फॉर हिज न्यू अपकमिंग मूवी ओ माई डॉग। पहले तो आपको कोलकाता में और केटीवी बांग्ला में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, राम राम। पहले तो बताइए कि इस मूवी में एक अलग सी इमोशन है, लाइक द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड द डॉग्स। लाइक आज के दिन में आपको क्या लगता है कि हाउ मच रेलिवेंट दिस इज टू लाइक टेल ऑल द पीपल, बिकॉज नाउ वी कैन सी द ब्रुटैलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ब्रुटैलिटी इज इंक्रीज। सी ब्रुटैलिटी तो हमेशा रही है। आप आज बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग। ब्रुटैलिटी तो अगर आप देखें तो कोई किसी दूसरे देश में जाके मार के किसी को, तो वो ब्रुटैलिटी ही थी ना। तो वो ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा लालची रहा है। लालची समझती ना आप, ग्रीडी है ना। और इंसान को हमेशा कि ये मेरे पास इतना है, उसके पास इतना ज़्यादा है, वो मुझे लेना है, बिकॉज मेरे में ताकत है या कुछ। पर फिर भी एक आई फील दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से अच्छा सोचता है, यहाँ से अच्छा सोचता है, इसलिए दुनिया अभी तक सरवाइव कर गई। अगर सभी लोग सिर्फ नुकसान, ब्रुटैलिटी कर रहे होते तो नहीं चलता। आज भी पूरी दुनिया में वॉर चल रही है। वो अलग बात है कि आप फलां वॉर की बात करेंगे और फलां की करेंगे, लेकिन सूडान की कोई नहीं करेगा, नाइजीरिया की कोई नहीं करेगा, यमन की कोई नहीं करेगा। किसको क्या सूट कर रहा है वो है, और इतनी वॉर चल रही है, इतने बम फट रहे हैं दुनिया में कि जब ये बोलते हैं कि कार की वजह से पोल्यूशन है या ग्लोबल हीटिंग है, कार के धुएं की वजह से, वो भी ऐड कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पर जो आप पूरी दुनिया में बॉम्ब फोड़ रहे हो, मिसाइल्स फोड़ रहे हो, उसका क्या भाई? उसकी वजह से है ये ग्लोबल हीटिंग। सोचिए, एक तो वो तो प्रवृत्ति हमेशा से रही है, लेकिन इसीलिए आपको जानवरों से, पंछियों से, उनसे सीखना पड़ेगा कैसे वो साथ मिलके चलते हैं, और उनमें अगर आप बोलें कि इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ बात नहीं कर पा रहे हैं। बात तो कर पा रहे हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। एक्सप्रेशंस भी समझ में आता है कहीं। हाँ, उनकी आंख समझ में आती है ना। अगर और इंटेलिजेंस नहीं है तो रशिया से हर साल बर्ड्स उड़ के इंडिया आएंगे, या ऐसे बहुत सारी जगह माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। वेल इतने मीलों चल के एक जगह जाएगी, फिर वापस आएगी। ये टर्टल जो है कहीं पूरा इतना चल के वहाँ बच्चे देने आएंगे, दे नो इट ना। और कैसे पता है एक कुत्ते को कि ये मेरी टेरिटरी है? वो तो सब बनाते हैं, लेकिन वो आपकी, आपके घर की, कैसे एक बार उसका कनेक्शन बन जाए ना, वो फिर जीवन भर नहीं छोड़ता। कोई भी जानवर होगा, उसने अगर आपसे कर लिया ना कनेक्शन, आप उसको मारेंगे भी, डांटेंगे भी, तब भी वो आपके साथ है, आंख में दिखेगा। आप उदास होंगे तो वो उदास होगा। वो जो इमोशन है, वो जो है कि भाई एक बार बोल दिया इसके साथ है ना, उसके साथ है। पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो तब भी बेचारा साथ साथ रहता है। इंसान एक तो है किसी को यूज़ करके आगे बढ़ना, और एक है कि थोड़ा अलर्ट भी रहना, पर हमें इमोशन जहाँ तक है, हम इनको टच नहीं कर सकते इमोशन में। हमारी इमोशंस चेंज होती रहती है, उनकी नहीं होती। हम टाइम के हिसाब से कैसे क्या है, लाइक पीपल से एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट। इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वंस दे हैव कनेक्टेड विद यू, So I would request people for two reasons. One is if you see the track record of my writer director, he is very very good. कल को अगर मैं इनके साथ काम नहीं करता, it will be my loss. You were saying that you both are so good friends that ये तो आपके ऊपर पूरा छोड़ दिए थे कि नहीं, वो तो सभी एक्टर्स को,
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट पढ़ता है सभी एक्टर्स को, मेरे ऊपर क्या पूरा छोड़, एवरी सिंगल वो कास्टिंग अपनी करके उसके बाद उसने रीडिंग की, उसके बाद कास्टिंग की, उसके बाद बैठ के एक्टर्स के साथ बात किया, दिस इज़ हाउ आई सी। और सेट पे तो समटाइम्स यू विल फील कि ये आदमी सिर्फ शूटिंग देखने आया, मॉनिटर के पीछे बैठा है एक्चुअली, यू नो। बट बिकॉज आप ओ माई गॉड टू देखिए तो एवरी केमियो इज सो गुड, तो उसमें कहीं ना कहीं आप, बिकॉज ही इज क्लियर विद हिज स्क्रिप्ट, क्लियर विद हिज केमियोज, एंड द वे ही इज टॉक बिफोर गोइंग ऑन द फ्लोर, ही इज टॉक टू हिज एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, ही टेक्स द होल टीम। टेक्नीशियन भी तो प्लान करेगा ना, साउंड कैसी होगी, लाइटिंग कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसा होगा, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स। So he takes everybody along, and everybody knows the script, they know the character, they know the flow, you know. और कहीं कुछ होता तो of course he is there to correct. So this is my third film with him, and I've really enjoyed working with him every time, and I hope people come and watch it, and please come and watch it. One, किसी में हिम्मत चाहिए, जैसे ओ माई गॉड 2 का सब्जेक्ट, किसी में हिम्मत चाहिए और इतनी खूबसूरत फिल्म बनाना, ऐसे ही। और ये वो तो थी ओ माई गॉड, ये है ओह माई गॉड, इमोशनली जुड़ा हुआ है, यू नो, यहाँ हृदय से बात आ रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल इस तरह के सिनेमा को भी सपोर्ट करें, एंड प्लस आई एश्योर यू इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करके घर जाएंगे ये फिल्म देखेंगे तो 31 जुलाई, ओह माई डॉग। When we are having this conversation, तो मुझे तो थोड़ा ग्राउंड में जाना ही पड़ेगा। गांधी से आपका शुरू हुआ था, दिल्ली से बॉम्बे का जर्नी कैसा रहा, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू लाइक क्रिएट टू बिल्ड अ करियर लाइक फॉर अ न्यू कमर? See, when you change your city, you come to a new city, definitely you'll go through some problems wherever. Even in your own city, if you start a new business, things will happen. And especially in this profession where, you know, you're a freelancer, one job, then next job, you know. And what will click and what will not click, sometimes you can go on giving performances one after another, but because you have not used the PR, because you have constantly not striking and telling people, because stories which has nothing to do with your films or your acting, but people want to watch that, वो उनको याद रहता है। सो किसकी क्या जर्नी, आई ऑलवेज से, ये जो आपके, आई एम अ बिलीवर, बट एट द सेम टाइम आई से भगवान ऊपर से सेब गिरा देगा, वो आपकी किस्मत में हो सकता है। लक, अकॉर्डिंग टू मी, लक प्लेज अ मेजर रोल, यू नो। इफ योर टाइम इज राइट, यू विल बी सिटिंग समवेयर जहाँ से लाइन शुरू हो जाएगी, यू नो। बट वो भगवान सेब गिरा देगा, वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू च्यू इट वेल। अगर आप अच्छे से चबाएंगे उसको, तभी आपका पचेगा अच्छा, डाइजेस्ट अच्छा होगा। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू वर्क इन एनी फिल्म और एनी कैरेक्टर, यू पुट योर 100% इन इट। आप अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, एंड उसमें अगर गलती करते हैं तो डजेंट मैटर, बिकॉज गलती वही करेगा जो काम कर रहा है, जो कर ही नहीं रहा वो गलती कैसे करेगा। या फिर आप एक ही जैसा काम कर रहे हैं कि रोज़ आलू गोभी बना रहे हैं तो नमक ऊपर नीचे नहीं होगा, बट व्हेन यू ट्राई डिफरेंट डिशेस, देन कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज इफ यू आर नॉट, एंड स्पेशली दिस प्रोफेशन विच इज़ टॉकिंग अबाउट इमोशंस। और ये फिल्म तो हमारी इमोशन से जुड़ी है। कहानी तो कोई भी रिलेशनशिप में इमोशन, चाहे गुस्सा भी है वो भी एक इमोशन है, धोखा है वो भी एक इमोशन है, 9 रस है ना, रौद्र भी है उसमें, ईर्ष्या भी है उसमें। फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट मतलब भाई, हम तो एक आम आदमी है ना, हम कौन सा बड़े वहाँ पर है, तो हम तो मोहब्बत भी उसी तरह शिद्दत से करते हैं, दोस्ती भी उसी तरह निभाते हैं, गुस्सा भी वैसा ही करते हैं, यू नो, गुस्सा भी वैसे ही करते हैं। और एक एनवी होना होता है कि कई बार आपको बताएं, हम बहुत किसी अच्छी फिल्म या अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसा खुश बाहर निकलते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार क्या किया है, विल आई बी एबल टू एवर डू दैट, एक वो भी होता है। बट दोनों इमोशंस एक ही है, पर दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन है, यू नो। और हम तो आम लोग हैं, हम कोई साधु संत थोड़ी हैं, तो हम में तो 9 के 9 रस होंगे, कोई ज़्यादा कुछ कम होगा, यू नो। और जो आदमी यहाँ से पूरी शिद्दत से कोर से, इफ़ यू कैन इमोशनली गेट कनेक्टेड एंड प्यार कर सकते हैं, वो कोर से गुस्सा भी वैसा ही करेगा। ठीक बात है ना। आप बहुत कंट्रोल्ड होंगे, अपनी इमोशन छिपा के बड़ा पोलाइटली बात करें, पर अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, वैसे भी लोग हैं।
तो आई फील आई रादर इंटरेक्ट विद समबडी जो मेरे सामने एकदम सच्चा है, यू नो, एटलीस्ट आई नो हु आई एम डीलिंग विद, यू नो. बात कुछ और कह रहे हो और अंदर से कुछ और सोच रहे हो या कर रहे हो या पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो, आई रादर डील विद समबडी आई नो दिस इज द पर्सन आई एम डीलिंग विद, you know. So anyway, the important thing is this 31st July, in another 5 days time, 4 days time, oh my dog, please come and watch it, and I promise you it will be a very good experience, cinema wise also and emotionally also. प्लेस ओनली आप लाइक पहले दिन से लाइक वाइल चूजिंग एनी कैरेक्टर यू आर वेरी चूजी, लाइक आई फेल बिकॉज आई फाउंड यू वर्किंग इन गांधी, तो मैं बोल ही रही थी, उसके बाद नुक्कड़ था. गांधी तो खैर सामने से आई थी, उस तक तो मैंने फिल्म देखी, मैं तो प्रोडक्शन में करता था. नुक्कड़ तो गांधी में 80 में मैं जुड़ा और 81 तक रहा, मतलब 81 में जनवरी फेब तक. उसके बाद जाने भी दिया और आई वाज प्रोडक्शन असिस्टेंट एंड आई डिड प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम में मदद किया. देन आई डिड मोहन जोशी हाजिरों में आई वाज प्रोडक्शन मैनेजर. देन खामोश विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन मैनेजर. देन बाग बहादुर केम मच लेटर. फिर नुक्कड़ आया, फिर सीरियल्स किए, फिर देन आई डिड सलीम लंगड़े पे मत रो, माई फर्स्ट फिल्म, टाइटल रोल फॉर नो द फिल्म्स गॉट नेशनल अवार्ड. Same year, Salim Langre pe Matro, title role, first scene to last scene. Back to back, I got Bagh Bahadur, first scene to last scene, title role. Absolutely two different films. And both the films in 90 got Best Film National Award, Best Film for Bagh Bahadur and Best Hindi Film for Salim Langre pe Matro. My National Award came, I did Fakir with Gautam Ghoshi. And then my second National Award, Fauja Abhi मैंने की 2 साल पहले. देन आई गॉट माई नेशनल अवार्ड. बट येस, चूजी, आई हैव डन डॉन एंड जुड़वा एंड दोज काइंड ऑफ फिल्म्स आल्सो. ऐसा हुआ है कि चूज करने के बाद वो वाला कैरेक्टर अच्छा था, निकल गया, बस अगर कर लेते तो अच्छा होता. कभी ऐसा हुआ है, लाइक हैव यू एवर रिपेंटेड? सी, ऐसा भी हुआ है कि डेट्स की वजह से मैं एक ब्रिटिश फिल्म कर रहा था और डॉन की मैंने डेट दी थी और 4 महीने तक वो मुझे 2 दिन के लिए लटकाते रहे. फाइनली उन्होंने मना कर दिया और वो फिल्म मैंने लंदन जाके वर्कशॉप कर ली और नहीं कर पाया. तो 2 दिन तो आप लो फील करते हैं, यू नो. ब्रिक लेन उस फिल्म का नाम था. इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी ब्रदर्स इन ट्रबल, जिसमें आई एम प्लेइंग अ लीड फ्रॉम फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन. ओमपुरी साहब भी हैं उसमें. ओके, इट्स अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स सेट इन 60s. तो वो कोई भी अगर इस तरह से गया तो आपको एक दिन लगता है, फिर मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरे हिस्से में नहीं था, एंड आगे बढ़ जाता, यू नो. और मैं क्योंकि अभी जाके मेरे अभी तक जितना भी नुक्कड़ से लेकर काम किया है बाय गॉड्स ग्रेस वो सामने से आया. व्हाट आई ट्राइड आई नेवर गॉट इट. सो एजेस बैक आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर वर्क मेंटल, यू नो, एंड लकीली आई सर्वाइव. और गैप इसलिए भी आया कि बहुत बारी राइट और रॉन्ग ये काम नहीं करना, या कुछ जुड़वा वगैरह जैसे किया रिलेशनशिप, या कुछ लोग अरे ये करना चाहिए, बट एंड द डे आई रियलाइज जो अंदर से आपको बोलता है कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. जैसे आई एम वेरी क्लियर, एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री, एनीथिंग अगेंस्ट माय इंडियन आर्मी, एनीथिंग अगेंस्ट माय रिलीजन, नो मैटर हाउ मच यू विल पे मी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. दैट्स माय. But before that also, I always, like Saas Bahu TV serials I never did. Big money was there, you know, that's my choice. Even Telugu films when I did, first 3 films were very meaningful, I got my Filmfare and State Award there. In fact, I'm in Bengal, so I would say if you people can watch Children of War, 71 Bangladesh War, I got my award in France for that. Must see Children of War. So, must see means try and watch it. So one has tried to be part of cinema, which excites me. But once I say yes to even a film like Dawn or Judwa, with all my honesty, I stand there and do it. Because I have decided, no, I have said yes. Till you are working, you try and be honest. You can go wrong, you know. So it doesn't matter. Wrong तो वही जाएगा जो कुछ try करेगा नया. If you are same gestures, same body language, same speech, तो फिर तो wrong नहीं जा सकते. वर्क विद सेवरल एक्टर्स, और इस मूवी में ओ माई डॉग में तो यू वर्कड विद पंकज त्रिपाठी जी. तो आप बताइए थोड़ा कि सेट्स में कैसे रहा करते थे वो? पंकज त्रिपाठी के साथ मैंने ओ माई गॉड 2 में काम किया, इन सेंस कि हम दोनों इकट्ठे थे. इन दिस फिल्म दे आर 2 डिफरेंट स्टोरीज. वी नेवर मीट, यू नो. दैट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली डन. पर या ओ माई गॉड 2, लुक एट हिज जर्नी, कहाँ से नीचे से कहाँ ऊपर आया. और इनका भी विश्वास उसमें देखिए इस डायरेक्टर का,
पंकज त्रिपाठी ने मेन लीड भी किए हैं, लेकिन ऐसा वाला ओ माय गॉड 2 जैसा जो उनको मिला वो एक अलग ही था. सो you enjoy it when you work with disciplined actor. जैसे यामी, I always felt such a beautiful lady, such brilliant actor. just because 2 फिल्म्स नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ी नहीं चली. फिर उसने एक एक सीढ़ी करके स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह बना, एक ठो. बट बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड शी स्टेड. बहुत बारी टैलेंटेड, जैसे वो अंग्रेजी में गाना है ना, नाइस गाइज गेट वॉश्ड अवे लाइक अ स्नो इन द रेन. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लक भी होती है कि अगर बच्चन साहब घर बैठ सकते हैं कि उनको पास काम ना हो, तो फिर बाकी सब लोग क्या है. सो बट व्हेन यू गेट योर अपॉर्चुनिटी, आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम कीजिए. एंड आई इन्जॉय दिस. आई एम थैंकफुल टू गॉड. जो थिएटर तो हमने शौकिया किया ना, बिकॉज वी वर एंजॉइंग इट. सो समथिंग विच वॉज योर हॉबी, इट बिकम्स योर प्रोफेशन. वो आपको ब्रेड एंड बटर दे रहा है, तो इससे अच्छी वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड. बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व हो पाए? मैं बिजनेसमैन हूँ भी नहीं, आज भी नहीं. मुझे बिजनेस क्यों लगता है आप? नो, आज भी मुझे पैसे पूछे की बात नहीं करनी है. मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे चाहिए. आई वांट टू लिव कंफर्टेबली. मैं बाकी मार्क्सिस्ट भी जितने भी जानते हैं ना आप, सब पैसे बनाते हैं, झूठ बोलते हैं. कोई फकीर नहीं घूमता, वो नहीं उनका हाथ लगता है, वो अलग बात है. और जितनी भी फिल्में एक्सप्लॉयटेशन की कहानी सुनाती हैं, उनकी मेकिंग के दौरान जितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है कभी नहीं हुई है. आई बीन पार्ट ऑफ ऑल दैट. बट इट्स अ जर्नी यू एंजॉय, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. जो करता है वो अपना डिसीजन लेके करता है कि हाँ मुझे ये करना है, बिकॉज दैट गिव्स यू अनदर डिफरेंट हाई. द फैक्ट दैट आप 40 साल सर्वाइव करते हैं और 40 साल के पहले किया हुआ काम आज भी लोग बात करते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं वो भी अप्रिशिएट हो रहा है, तो इससे बेटर जर्नी और क्या हो सकती है. जब आप कोई मूवी बनाते हो, आई मीन जब व्हेन यू आर प्लेइंग, यू नो एक्टिंग ऑन अ मूवी, सो उसमें वी ऑलवेज थिंक अबाउट द ऑडियंस, द प्रेजेंट ऑडियंस एंड ऑल द जनरेशंस. बट अभी का जनरेशन जो है जेन ज़ी जनरेशन है. वी हैव सीन हाउ द प्रोटेस्ट इज बीइंग गोइंग ऑन थ्रू एंड आउट, एंड वी हैव सीन द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खैर अभी तो हम फिल्म के लिए आए हैं, लेकिन आप बहुत सारी फुटेजेस देख लीजिए. अगर ये जेन ज़ी है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. हर एक चीज़ में किसी ने बोला और आप आके खड़े हो गए, और आप देख नहीं रहे हैं कि वो लोग तो नहीं थे. कोई ट्रक में था, तो कोई कहीं बैठा कॉफ़ी पी रहा था. और फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, और आपको अपने देश का फ्लो नहीं समझ में आ रहा है, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिकॉज यू आर गोइंग लाइक दिस, तो आपको बाहर भी और यहाँ भी. तो अब तो एक ने ये भी बोल दिया कि अब वोट से नहीं सड़क से तय होगा, तो क्या सोच. और दूसरी चीज़, अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपने क्योंकि पूछा है, अभी बोल रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने मारा उनके ऊपर केस बनाएंगे. पुलिस वालों ने मारा, आपने पत्थर मारे, स्प्रे किया, और आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में घुस जाएंगे. तो कल को अगर आप पुलिस पे एक्चुअली ये गवर्नमेंट अगर रेजिग्नेशन, वो सब आप जानिए, है ना, कोई बात नहीं. वो भी उसमें भी सेलेक्टिव हैं. पंजाब और कर्नाटका में तो नहीं मांग रहे हैं ना. सेम आदमी, उससे जब सवाल पूछा जाता है वो छोड़ देता है. तो अगर दिमाग नहीं है, तो जेन ज़ी अगर जानता है तो आप चलिए, आपका फ्यूचर है. मैं तो भाई जी लिया हूँ. और आप पुलिस वाले को, पुलिस नहीं होगी, आप पहला फ़ोन पुलिस को करते हैं ना. यहाँ पर जब पुलिस लोगों का साथ नहीं दे रही थी, तो कैसा लगा आप लोगों को. और वो मेरे पार्लियामेंट में आप घुस जाएंगे और पुलिस रोकेगी नहीं. और पुलिस रोकेगी तो आप बोलेंगे कि उन्होंने हमें मारा. आपने उनको जो पत्थर मारे, उन्होंने पहले मारा. वो उतनी, आप कितना एडिट करके दिखा रहे हैं. और अगर ये जेन ज़ी है जो मैंने देखा है, तो भाई विचार कीजिए बैठ के. आप में अकल ही नहीं है. आपको किसी ने बोला और आप आ गए, क्योंकि हम भी इसका हिस्सा बनना चाह. और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आपने जेन ज़ी बोला है ना, आप देखिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, लड़कियां जिस तरह की भाषा बोल रही हैं, या लोग जो वहाँ पर कर रहे हैं. आपने क्यों तोड़फोड़ की. आप झूठ पे झूठ कितना बोलेंगे भाई. और आप अपने लोगों को छुड़ाने के लिए थाने में जाके बैठ जाएंगे. अगर उन्होंने, आपके लोग ही नहीं हैं, तो फिर आप क्यों पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सुसाइड. एक एग्ज़ाम, आप, मैं वैसे भी ये एग्ज़ाम भूल जाइए, सुसाइड कोई भी करता है. अरे जीवन की मुट्ठी में क्या है पता नहीं. जब तक सांस चल रहा है तो उम्मीद है भाई, और आप छोड़ देंगे. चीज़ें कब चेंज होंगी. आप जीवन मिला है आपको,
और स्वर्ग नर्क हो सकता है ऊपर जाए, भगवान बोले बेवकूफ़, हमने तो तुझे स्वर्ग दिया था, एवरीथिंग इन सिंक आई गेव यू. आई गेव यू ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ग्रीनरी, बर्ड्स, एनिमल्स, यू, सब मिलके तुम रहते. मैंने तो सब सिंक में दिया था. मैंने तो तुम जो गंद मचाओगे उसको क्लीन करने के लिए भी दिया. सबको अपना अपना हिस्सा दिया. हम तो क्या बोलते हैं, ये चिड़िया का, ये पीसोगे तो ये मछली का, गूंदोगे ये चींटी का, गूंदोगे तो मछली का, है ना. फैमिली प्रेशराइज भी है, आपको क्या लगता है फैमिली का प्रेशर भी है? भाई ये तो अभी हुआ ना. आप इससे पहले रिकॉर्ड देख लीजिए. बच्चों को आप छोड़ आए कोटा में और फिर इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है. अरे उसने कुछ और करना है. 3 Idiot तो आपको बड़ी पसंद आती है ना, पर उसके बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है. या डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है. आप जो प्रोफेशन कर रही हैं, सो मैनी विमेन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स दे हैव कम टू बी कॉर्पोरेट, वो चला रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री वो चला रही हैं, एड वर्ल्ड वो चला रही हैं. आप बोलिए कहाँ नहीं है, मीडिया वो चला रही हैं. दे आर केपेबल, नो, यू नो. आप किसी को, ये मर्द नहीं है उसको साड़ी बना रहे, और वैसे आप बोल रहे हैं हम फेमिनिस्ट हैं. कहाँ से फेमिनिस्ट हो? यू आर सेइंग दैट इफ यू आर नॉट अ मैन इनफ, उसको आप साड़ी पहना के कि औरत हो आप, मतलब क्या हुआ? औरत मतलब केपेबल नहीं है. यू आर नॉट केपेबल. इनफैक्ट यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी. Men can run faster and punch harder, but women are emotionally and physically stronger than men. तो सबके अपने अपने विचार हैं और सबकी अपनी अपनी अकल है. आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इसके बाहर भी देख सकते हो. कहने वाले तो कश्मीर फाइल झूठ बोलते हैं कि झूठी है, तो मैं बोलता हूँ या तो आप मूर्ख हैं या धूर्त हैं, कि आपके सामने हुआ आपको दिख नहीं रहा है. सो आप मुझे कितना भी काफका, जॉन पॉल सार्त्रे और टैगोर साहब का वो ये मैंने कहानी पढ़ा और वो पढ़ा सुनाते रहिए, वो तो आपने पढ़ के रट लिया. आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख ही नहीं रहा है. ओके, थैंक यू. जय हिंद. ध्यान रखिए, अपनी ज़मीन, अपने देश, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए. आप लोगों का फ्यूचर है, हम जी लिए. वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू. आपने बहु एक्टर्स, लाइक यू हैव वर्कड विद वेरियस एक्टर्स. कुछ बताइए शाहरुख खान के बारे में, अक्षय कुमार के बारे में. हाउ आर दे आर सो सक्सेसफुल, सो हाउ आर दे इन द शूटिंग फ्लोर? How do you decide success? How do you measure success? What is success? Satisfaction can come parallel. Successful. What is success? What is success? उनकी कभी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई हैं, है ना. तो कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है. जो मुझे पसंद है मैं कर रहा हूँ, अक्षय को जो पसंद है वो कर रहा है, यू नो. और जब वो मिलते हैं हमसे तो हम बहुत अच्छी ऑन सेट के दोस्त हैं हम लोग. जो बोलते हैं यू आर फ्रेंड्स, नो, वी आर गुड एक्विंटेंस, एंड ऑन सेट वी आर फ्रेंड्स, यू नो. यू वर्क लाइक अ टीम. बट दोस्त की परिभाषा अलग होती है. प्लस सक्सेस तो आप कौन तय करेगा क्या सक्सेसफुल और क्या नहीं है. समबडी, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा भी बनाया है. मनी बाय हैप्पीनेस. मनी जब कंफर्ट होता है तो हैप्पीनेस भी होती है. लेकिन आप BMW में भी यूं करके बैठे हो सकते हैं, और कोई सड़क पे चल रहा है और एक बच्ची को कहा कि अभी आइसक्रीम लेके देंगे, और ये आइसक्रीम महंगी लग रही है तो कहते चलो आ गया ऊपर, उस उम्मीद में बच्चा फिर भी यूं यूं करके चल रहा है. तो हैप्पीनेस खुशी मान लेने में, इट्स ऑल हेयर. आप आधी रोटी में भी खुश हो सकते हैं, और पूरी टेबल में 10 चीज़ें पड़ी हैं तब भी खुश नहीं हो सकते. सो बट ये भी कहना मनी, ऑफ कोर्स आई वांट मनी. मैं क्यों इकोनॉमी में बैठ के जाऊंगा, और अगर मेरे पास पैसे हैं मैं लेट के जाऊंगा ना बिस्तर में फ्लाइट में, तो वो कंफर्ट तो है ना. पर वो आपको खुश रखेगा. आप हो सकते हो पैसे में बेस्ट, महंगे से महंगा कपड़े, महंगे से महंगे जूते, महंगी से महंगी घड़ी पहनी हो, पर अंदर से उदास हैं तो. सो इट डिपेंड्स वेयर व्हाट यू आर. थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंसेस एंड टू ऑल द जेन जीज ओवर हियर. क्या बोलना चाहेंगे? अब बोल दिया जेंजी क्या. ओ माय डॉग के बारे में. हाँ तो भाई, ऑल माई जेंजी क्या, मैं तो सभी से कह रहा हूँ, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे जेंजी हो चाहे मिलेनियन वो हो, और वॉट एवर नेम्स आई डोंट नो. हाँ, जो भी हो भाई, आई एम सेइंग हो तो इंसान ना. इमोशन तो आपकी है ना, इधर या उधर. प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস টাইম. এরকম আরও সাক্ষাৎকার দেখতে হলে চোখ রাখুন KTV বাংলার পর্দায়. ক্যামেরায় স্বপন রায়ের সঙ্গে অনুষ্কা, KTV বাংলা, কলকাতা.